नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस वाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी आगे आने वाली वीडियो ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अभी आपने सुना तो होगा और मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में हमने कंपाउंडिंग क्या होती है ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, मगर हम उसकी पावर को ना समझ नहीं पाते हैं और जल्दी से अपने म्यूचुअल फंड या स्टॉक को क्या करते हैं, रिडीम कर लेते हैं या निकाल लेते हैं ये सोच के कि बहुत पैसा बन गया, अब आगे क्या ही होगा। मगर आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे, अगर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे, म्यूचुअल फंड्स को लंबे समय के लिए रखेंगे, ज़्यादा पैसा उसमें लगाएंगे तो आपके कितने पैसे जो हैं वो बन सकते हैं बाज़ार में। तो अब यूजुअली जब हम लोग इन्वेस्टमेंट सोचते हैं, एक नॉर्मल इन्वेस्टर जो है वो हमेशा सेफ्टी देखना चाहता है। वो देखता है कि यार मैं पीएफ में कर दूँ, मैं आरडी में कर दूँ, मैं ऐसे सेफ़ जगहों पे जाऊँ जहाँ मुझे एक फ़िक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिले और मेरा पैसा जो है वो कहीं ना जाए। मगर आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि आजकल के टाइम में पुराना ज़माना नहीं है कि लोग छोटी छोटी खुशियों में खुश होते हैं, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, कम भी है तो भी ठीक है। अब पैसा बहुत ज़रूरी फैक्टर बन गया है और पैसा कमाना ही है। अच्छा, एक और ऑप्शन लोगों के दिमाग में आता है कि चलो मैं प्रॉपर्टी ले लूँ। प्रॉपर्टी कौन सी बहुत सस्ती आती है। आप कोई भी अच्छी प्रॉपर्टी लेने जाएंगे अपने खुद से सर्वे करके तो आपको करोड़ों में ही मिलेंगी, जिसकी वैल्यू आगे चल के और अप्रिशिएट हो सकती है। मगर क्या सबके पास वो पैसे होते हैं? नहीं। सो कम पैसे में कैसे हम इन्वेस्टमेंट शुरू करें और बहुत सारा पैसा जो है उसको ग्रो करें और बढ़ाएं और अपने ड्रीम्स को पूरा करें, आइए समझते हैं इस वीडियो में। ओके, सो आज स्पेसिफिकली हम किन बारे में, किन पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स को कवर करेंगे। हम कवर करेंगे मिड कैप फंड्स। अब मिड कैप फंड्स क्यों, स्मॉल कैप क्यों नहीं, थीम क्यों नहीं? वो तो इससे ज़्यादा ग्रोथ देते हैं मगर वहाँ सेफ्टी बिल्कुल नहीं होती। मतलब आप समझ लीजिए जो भी पैसा आपने लगाया है वो बहुत समय तक हो सकता है बिल्कुल ना उसमें पैसा बने, सडनली हो सकता है 8th 9th ईयर बहुत ज़्यादा पैसा बन जाए, लेकिन फिर इन्वेस्टर्स ना उसको ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाते। जहाँ तक स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात है या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात है, अभी फ़िलहाल तो अच्छा कर रहे हैं, मगर मिड कैप म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने मिलती है, लार्ज से ज़्यादा, फ्लेक्सी कैप से ज़्यादा। एंड यही तो है मिड कैप कंपनीज़ या मिड कैप टाइप के जो स्टॉक्स है, यही तो आगे चल के लार्ज कैप किसी दिन बनेंगे। तो यहाँ एक इन्वेस्टर को एक श्योरिटी आती कि मिड कैप फंड्स ही वो फंड्स हैं या स्टॉक्स ही फंड, वो पर्टिकुलर स्टॉक्स है जो आगे चल के ही इंडिया की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं। बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनी तो आज हैं, कल नहीं, कल उड़ भी सकती हैं शेयर बाज़ार से, तो उनका कोई भरोसा नहीं होता। हो सकता है 15 स्मॉल कैप में से 3 बहुत अच्छा कर जाएं, बाकी 10 का भगवान जाने क्या होगा। पर मिड कैप कंपनीज बहुत सारे फेजेस से गुजर के आई है और बहुत जल्दी लार्ज कैप भी बनने वाली है। सो वहाँ जो ट्रस्ट है या जो रिस्क है वो कम हो जाता है। ओके, सो अब मिड कैप फंड्स का ज़्यादातर निवेश कहाँ पे होता है? जो मिड कैप टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका ज़्यादातर निवेश होता है मिड कैप टाइप के स्टॉक्स के अंदर। अब क्या इनमें वॉलेटिलिटी है? हाँ, वॉलेटिलिटी डेफिनेटली है। इनफैक्ट अगर आप मार्केट में आ रहे हैं तो वॉलेटिलिटी तो होएगी ही होएगी। स्टॉक्स ऊपर नीचे करेंगे, दैट इज़ वाई आपके फंड्स भी ऊपर नीचे होंगे ही होंगे, लेकिन आपने ये मान के चलना ऐसा तो होगा, मगर ग्रोथ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने मिलती है। अब अगर हम मिड कैप टाइप के म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करें तो उन्होंने दिया कितना है पैसा हमें। अगर हम पास्ट के 20 ईयर्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज बोल रही हूँ, किसी एक म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रही हूँ, ऑन एन एवरेज म्यूचुअल फंड्स ने जो मिड कैप वैरायटी के हैं उन्होंने पैसा 40 गुना किया है। सो इन्होंने हमारा पैसा कितना किया है? 40 टाइम्स। यानी कि अगर आपने एक सर्टेन अमाउंट लगाई होती तो वो 20 साल बाद यानी कि आज की डेट में उसका दाम 40 गुना या 40 गुना हो चुका होता। अगेन कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, मैं आपको कन्विंस नहीं कर रही हूँ कि आप आज उठें और जाइए और मिड कैप म्यूचुअल फंड उठा लीजिए। जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये बहुत रिस्की है,
वॉलेटाइल हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी है, मगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिए जब भी आप इस टाइप की इन्वेस्टिंग करते हैं, जब भी आप इक्विटी मार्केट्स में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, अब हम कवर करते हैं 3 म्यूचुअल फंड्स जो कि मिड कैप टाइप के हैं। और सुंदर बात ये है, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर हम इनमें 20 साल पहले पैसा लगाते तो हमारा पैसा कितना बन चुका होता। सो सबसे पहला मिड कैप फंड जो है उसका नाम है सुंदरम मिड कैप फंड। सुंदरम मिड कैप फंड, अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आर्टिकल कह रहा है, ये फैक्ट कह रहा है कि अगर आपने 20 साल पहले इस फंड में पैसा डाला होता तो आपका पैसा 61.42 टाइम्स हो चुका था। आपका पैसा कितना हो चुका था? 61.42 टाइम्स। पर यहाँ तो अब बोल रहे हो 40 टाइम्स हुआ है पैसा, यहाँ 61 टाइम्स कैसे? तो अगेन मैंने बोला एवरेज, और एन एवरेज मिड कैप म्यूचुअल फंड ने 40 गुना दिया है, लेकिन है कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे जिन्होंने इससे भी ज़्यादा पैसा कमा के दिया है। वन सच एग्जाम्पल इज दिस वन, सुंदरम मिड कैप फंड। इसने आपको इतना पैसा दिया है। तो अगर हम अपना एक एग्जाम्पल लें कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट लगाया होता, से अबाउट 5 लाख रुपीज़, तो मेरा पैसा कितना बन चुका होता? सो एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने 5 लाख रुपए इस फंड में लगाए होते, और कब? 20 साल पीछे, 20 साल पहले मैंने इस म्यूचुअल फंड में पैसे डाले होते, सिर्फ 5 लाख। खैर 20 साल पहले 5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट था, लेकिन फिर भी अगर इतना मैंने डाला होता तो आज मुझे 3 करोड़ रुपए दिख रहे होते अपने पोर्टफोलियो के अंदर। ओके, सो हम क्या करते हैं, हम जब भी मार्केट्स में आते हैं, इक्विटी मार्केट्स में आते हैं, स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं, हम यही चाहते हैं हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स मिले। ये तो इन्वेस्टर ढूंढ रहा होता है, यार मेरा पैसा 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए। तो लीजिए, आपको इस म्यूचुअल फंड ने आपका पैसा, आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ा, दिमाग नहीं लगाना पड़ा, आपने एक म्यूचुअल फंड को दे दिया पैसा और उन्होंने आपके लिए इन्वेस्ट किया, उन्होंने आपके लिए काम किया एंड उन्होंने आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा के दे दिए। अब ये जो रिटर्न्स आप देख रहे हैं, इतना टाइम्स जो इसने किया है, ये आप ये भी कंसिडर करके चलिए कि मार्केट जो है पिछले 20 साल में बहुत उतार चढ़ाव से गुजरी है। यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन आया है, कोविड आया है, वॉर्स आई हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी इस म्यूचुअल फंड ने आपको इतने अच्छे शानदार रिटर्न जो है कमा के दिए हैं। सो मार्केट विल बी वॉलेटाइल, मार्केट में बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स रहेंगे जो मार्केट को चढ़ाएंगे, उतारेंगे, मगर लॉन्ग रन में पैसा जो है वो कितनी शानदार तरीके से बना है वो आप देख ही सकते हैं। ठीक है, सो अब दूसरा म्यूचुअल फंड जो हम कवर करेंगे उसका नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, अब इसने कितना पैसा हमें कमा के दिया है? सो इसने पैसा जो है वो 57 टाइम्स बना के दिया है। तो सेम इन एंड अराउंड ही है, दोनों फंड्स आपस में कंपटीशन में है कि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो है, अगर हम 20 साल पहले इसमें पैसा लगाते तो हमारा पैसा 57 टाइम्स हो जाता। अगेन इसको एग्जांपल से कवर करूँगी कि सेम अगर मैंने 5 लाख रुपए यहाँ लगाए होते 20 साल पहले, तो मेरा पैसा कितना बन चुका होता? 2.88 करोड़ रुपीज़। इतना पैसा आपका बन जाता। अब आप देख रहे हैं मुझे 10 सेकंड नहीं लग रहे इतने बड़े बड़े अमाउंट्स लिखने में। 2.88 करोड़, 3 करोड़, यूँ ही मैंने लिख दिया, यूँ ही मैंने आपको बता दिया, मगर समय लगा है इस पैसे को बनने में। सो आप जैसे हार्ड अर्न इनकम इतनी मुश्किल से कमाते हैं, जब आप उसको इन्वेस्ट भी करते हैं, बहुत सोच समझ के कोई भी म्यूचुअल फंड चुने या कोई भी स्टॉक चुने, क्योंकि काफ़ी रिस्की नज़र आते हैं सारे स्टॉक्स या इनफैक्ट कुछ भी, है ना। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपका हार्ड अर्न मनी है, समझदारी से और अपनी रिसर्च एंड एनालिसिस करके ही लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड जो हम कवर करेंगे उसका नाम है टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड। टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड, अब इसने हमारा पैसा कितना बना के दिया है? 40 टाइम्स। सो ये थोड़ा बाकियों से अगर कंपेयर करें तो कम है, मगर
अगेन मैंने जैसे टॉपिक में आपको दिया ही है कि मिड कैप फंड्स इन जनरल 40 टाइम्स ही पैसा जो है आपका करके दे रहे हैं ऑन एन एवरेज। कोई म्यूचुअल फंड थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर रहा है, कोई म्यूचुअल फंड थोड़ा कम कर रहा है। इसको भी एग्जांपल से कवर कर लेते हैं कि अगर 5 लाख रुपए मैं लगाती हाँ 20 साल पहले, तो मेरा पैसा कितना बन जाता, 2 करोड़ रुपए। सो यहाँ आप एक्चुअली देख रहे हैं कि 61 टाइम्स एंड 40 टाइम्स में फ़र्क है। आपका पैसा यहाँ 3 करोड़ बन रहा है और यहाँ 20 साल बाद सिर्फ 2 करोड़। तो रिटर्न्स भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अगर आप म्यूचुअल फंड चुनते हैं, अगर वो अच्छा पास्ट में परफॉर्म नहीं करता, ऐसा ज़रूरी नहीं कि पास्ट परफॉर्मेंस आगे चल के भी सेम रहने वाली है, आगे की परफॉर्मेंस कम ज़्यादा रह सकती है, मगर आपने ध्यान देना है कि रिटर्न्स छोटी छोटी परसेंटेज भी इफ़ेक्ट डालती है। अगर उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो ज़्यादा है तो आगे चल के जब आप रिडीम करेंगे उसको तो फ़र्क पड़ेगा, आपके जो हाथ में पैसा आएगा वो कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर उसने रिटर्न्स थोड़ा कम कमा के दिया है, मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड 25% दे रहा है तो कोई आपको 18% दे रहा है, उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ता है। दिखने में तो सिर्फ 4-5% लग रहा है, लेकिन एक्चुअली जब आप रिडीम करते हैं तो बहुत 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 पैसे में फ़र्क आता है। सो ये बातें आपने बहुत समझदारी से, आराम से, इत्मीनान से आपने सोचना है कि आपने पैसा कहाँ लगाना है एंड फिर आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करनी है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप थोड़े अमाउंट से शुरू कर सकते हैं और एक पोर्टफोलियो बास्केट अप्रोच लगा के चल सकते हैं। उस तरीके से आपका रिस्क कम हो जाएगा और ग्रोथ आपको बहुत अच्छी मिलेगी। सो यही था जादू, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि कैसे आप छोटा अमाउंट भी अगर इन्वेस्ट करते हैं और लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं इन हाई ग्रोथ स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, तो कैसे आपका पैसा जो है वो ईजिली करोड़ों में पहुंच जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे करोड़ बहुत कम है, 2-3 करोड़ से होता क्या है, मगर आप ये भी देखिए ना कि आपका अमाउंट कम है। आप अमाउंट ज़्यादा लगा दीजिए, अगर आप अमाउंट बढ़ाएंगे तो आपको ईजिली वो पैसा 10, 15, 20, 30 करोड़ तक जाता भी दिखेगा। मगर अमाउंट अगर कम है तो आपको पेशेंस सिखाना पड़ेगा और आपको अच्छी ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो। आई होप आपको कोई डाउट ना रहे इसमें। मैंने इसके फंडामेंटल्स डिस्कस नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स कंसिडर किए हैं कि कितना पैसा इन म्यूचुअल फंड्स ने कमा के दिया है। आगे भी हम कवर करेंगे, इसमें हम एक एक म्यूचुअल फंड ले लेते हैं जहाँ उसको डिटेल में कवर करते हैं, उसके बारे में सब कुछ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए थी कैसे लंबे समय में पैसा बनता है एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है। सो आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।